इतालवी ग्रे वुल्फ वैज्ञानिक रूप से जाना जाता है कैनिस ल्यूपस इटैलिक और स्थानीय रूप से कहा जाता है लुपो इटालियनो। यूरोप के सबसे उल्लेखनीय और लचीला शिकारियों में से एक के रूप में खड़ा है। ग्रे वुल्फ की इस विशिष्ट उपप्रजाति ने इतालवी प्रायद्वीप के बीहड़ परिदृश्य में एक अद्वितीय जगह बनाई है, जो एक संरक्षण सफलता की कहानी और ग्रे वुल्फ की असाधारण अनुकूलन क्षमता के लिए एक जीवित वसीयतनामा दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। इतालवी ग्रे वुल्फ को कभी-कभी अल्पाइन भेड़िया कहा जाता है। हिरण इतालवी ग्रे वुल्फ के आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों रो हिरण के साथ कैप्रोलस कैप्रोलस और दुर्जे लाल हिरण सर्वस एलाफस प्राथमिक शिकार प्रजातियों के रूप में सेवारत। इन गर्भाशय ग्रीवा के शिकार को उनके विपरीत आकार, व्यवहार और निवास स्थान की प्राथमिकताओं के कारण विभिन्न रणनीतियों की आवश्यकता होती है। रोहिरण छोटे और अधिक एकांत होने के कारण अक्सर 2 से 4 भेड़ियों के छोटे शिकार दलों द्वारा पीछा किया जाता है। इन शिकारों में आमतौर पर घने जंगल के नीचे से सावधानीपूर्वक पीछा करना शामिल होता है, भेड़ियों की बेहतर इंद्रियों और चुपके क्षमताओं का लाभ उठाते हुए। भागने के दौरान रो हिरण की बाध्य और जिगजैग की प्रवृत्ति भेड़ियों को आंदोलन के पैटर्न का अनुमान लगाने और उनकी खदान को समाप्त करने के लिए सहकारी रूप से काम करने की आवश्यकता होती है। लाल हिरण अपने पर्याप्त आकार के कारण एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। वयस्क स्टैग्स का वजन 200 किलोग्राम 440 पाउंड तक होता है और रटिंग सीजन के दौरान दुर्जे एंटलर होते हैं। शिकार लाल हिरण को पूर्ण पैक समन्वय की आवश्यकता होती है और भेड़िया शिकार कौशल के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। ये शानदार गर्भाशय ग्रीवा अपनी गहरी इंद्रियों और प्रभावशाली गति के साथ अपने शिकारियों से रणनीतिक धैर्य की मांग करते हैं। लाल हिरण को लक्षित करते समय इतालवी भेड़िए परिष्कृत पैक शिकार तकनीकों का उपयोग करते हैं। वे व्यापक निगरानी के साथ शुरू करते हैं, अक्सर कमजोर व्यक्तियों जैसे किशोर, बुजुर्ग जानवरों या चोट या बीमारी से कमजोर लोगों की पहचान करने के लिए घंटों या दिनों तक झुंडों पर नजर रखते हैं। शिकार अपने आप में एक सावधानीपूर्वक ऑर्केस्ट्रेटेड पीछा के रूप में सामने आता है, जिसमें भेड़िए अंतिम हमले के लिए ऊर्जा का संरक्षण करते हुए अपने चुने हुए शिकार पर दबाव बनाए रखने के लिए मुड़ते हैं। लाल हिरण का पीछा चुनौतीपूर्ण इलाके में कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। शिकार अपनी गति और स्थानीय भूगोल के ज्ञान का उपयोग करके भागने का प्रयास करता है। भेड़ियों बेहतर धीरज और सामरिक बुद्धि के माध्यम से अपनी निचली शीर्ष गति के लिए क्षतिपूर्ति करते हैं। अक्सर हिरण को इलाके की विशेषताओं की ओर ले जाते हैं, जो भागने के मार्गों को सीमित करते हैं, या उन क्षेत्रों की ओर जहां अन्य पैक सदस्य घात में प्रतीक्षा करते हैं। इतालवी ग्रे वुल्फ के पास एक विशिष्ट भौतिक प्रोफाइल है, जो इसे अपने मध्य यूरोपीय चचेरे भाइयों से अलग करती है। ये भेड़िए आम तौर पर मध्यम आकार के होते हैं। वयस्क पुरुषों का वजन आमतौर पर 25 से 35 किलोग्राम 55 से 77 पाउंड के बीच होता है, जबकि महिलाएं 20 से 30 किलोग्राम 44 से 66 पाउंड तक होती हैं। उनके कंधे की ऊंचाई लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर 24 से 28 इंच तक पहुंचती है, जो एक कॉम्पैक्ट अभी तक शक्तिशाली फ्रेम बनाती है, जो आदर्श रूप से मध्य और दक्षिणी इटली के विभिन्न इलाकों और आल्प्स के अनुकूल है। ये अल्पाइन भेड़िए 105 से 123 सेंटीमीटर 1.05 से 1.2 मीटर के बीच मापते हैं, जैसा कि ज्यादातर जंगली कुत्तों के लिए होता है। नर मादाओं की तुलना में काफी बड़े होते हैं। इतालवी ग्रे वुल्फ का निर्माण पहाड़ी और वनाच्छादित वातावरण के लिए इसके अनुकूलन को दर्शाता है। उनके पास आनुपातिक रूप से लंबे पैरों के साथ एक दुबला, एथलेटिक काया है, जो चट्टानी इलाके और घने वनस्पतियों में असाधारण धीरज और चपलता को सक्षम करता है। उनकी संकीर्ण छाती और सुव्यवस्थित शरीर उन्हें उल्लेखनीय दक्षता के साथ मोटी भूमध्यसागरीय स्क्रबलैंड और खड़ी पहाड़ी रास्तों से नेविगेट करने की अनुमति देता है।
मध्य यूरोपीय भेड़ियों की तुलना में खोपड़ी अपेक्षाकृत संकीर्ण है, अधिक परिष्कृत थूथन और छोटे दांतों के साथ, अनुकूलन जो उनके विविध आहार और शिकार रणनीतियों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। इतालवी ग्रे वुल्फ की वर्तमान सीमा में इतालवी प्रायद्वीप का अधिकांश भाग शामिल है, जिसमें आबादी मुख्य रूप से एपेनिन पर्वत श्रृंखला के साथ केंद्रित है जो इटली की रीढ़ है। उत्तर पश्चिम में समुद्री आल्प्स से लेकर कैलाब्रिया की दक्षिणी पहुंच तक यह आल्प्स के कुछ हिस्सों में भी रहता है। इन भेड़ियों ने पिछले कई दशकों में उल्लेखनीय रेंज विस्तार का प्रदर्शन किया है। सदियों के उत्पीड़न के बाद ऐतिहासिक रूप से दूरदराज के पहाड़ी रिफ्यूज तक सीमित इतालवी ग्रे भेड़ियों ने धीरे धीरे अपने पूर्व क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को याद किया है। वे अब समुद्र तल से लेकर उच्च एपेनिन्स में 2000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर निवास करते हैं, जिसमें पर्णपाती वन, शंकुधारी वुडलैंड्स, भूमध्यसागरीय स्क्रबलैंड और यहाँ तक कि कृषि परिदृश्य भी शामिल हैं, जहाँ शिकार प्रचुर मात्रा में है। जनसंख्या ने इतालवी सीमाओं से परे विस्तार करना शुरू कर दिया है। स्थापित पैक अब दक्षिण पूर्वी फ्रांस और दक्षिण पश्चिमी स्विट्जरलैंड में पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक पुनर्संयोजन यूरोप की सबसे सफल बड़ी मांसाहारी वसूली कहानियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान जनसंख्या अनुमानों में उनकी सीमा में 1500 से 2000 व्यक्तियों के बीच सुझाव दिया गया है। इतालवी ग्रे वुल्फ का कोट रंगों और पैटर्नों की एक आकर्षक सरणी प्रदर्शित करता है जो विविध इतालवी परिदृश्य में इष्टतम छलावरण प्रदान करते हैं। प्रमुख रंग ग्रेब्राउन से लेकर टैनी तक होता है, अक्सर गहरे रंग के गाढ़ बालों के साथ एक ग्रिजल्ड उपस्थिति बनाते हैं। कई व्यक्ति रीढ़ के साथ चलने वाली एक विशिष्ट अंधेरे पट्टी का प्रदर्शन करते हैं, जिसे पृष्ठीय पट्टी के रूप में जाना जाता है, जो सर्दियों के महीनों के दौरान अधिक स्पष्ट हो जाता है। छाती और गले में आमतौर पर हल्का रंग दिखाई देता है, क्रीम से लेकर हल्के पीले रंग तक, जबकि पैर अक्सर गहरे रंग के निशान दिखाते हैं। काले व्यक्ति, जबकि दुर्लभ, आबादी के भीतर होते हैं, विशेष रूप से एपेनिन पर्वत में। सर्दियों का कोट विशेष रूप से मोटा और लंबा हो जाता है। कठोर पहाड़ी सर्दियों के दौरान आवश्यक इंसुलेशन प्रदान करता है, जबकि गर्मियों के कोट वजन और रंग दोनों में छोटे और हल्के होते हैं। मौसमी मोल्टिंग 2 बार वार्षिक रूप से होती है, जिसमें घने सर्दियों के अंडरकोट को देर से वसंत में बहाया जाता है ताकि हल्की गर्मी का पता चल सके। यह अनुकूलन भेड़ियों को इटली के विभिन्न मौसमी जलवायु पैटर्न में इष्टतम शरीर के तापमान विनियमन को बनाए रखने की अनुमति देता है। इतालवी ग्रे भेड़ियों का शिकार व्यवहार परिष्कृत पैक समन्वय और रणनीतिक सोच को दर्शाता है। पैक में आमतौर पर 3 से 7 व्यक्ति होते हैं, हालांकि परिवार समूह अपने निवास स्थान और शिकार वितरण की खंडित प्रकृति के कारण छोटे हो सकते हैं। अल्फा जोड़ी समन्वित शिकार का नेतृत्व करती है। इलाके, शिकार प्रजातियों और पैक आकार के आधार पर विभिन्न रणनीतियों को नियोजित करती है। इतालवी भेड़िए अपने शिकार के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। खुले इलाके में वे लंबी दूरी पर शिकार को पहनने के लिए अपनी असाधारण सहन शक्ति का उपयोग करते हुए धीरज के शिकार को नियुक्त करते हैं। वन क्षेत्रों में वे घात रणनीति का उपयोग करते हैं, पैक सदस्यों के साथ खुद को रणनीतिक रूप से प्रतीक्षा करने वाले शिकारियों की ओर शिकार करने के लिए स्थिति बनाते हैं। उनकी शिकार की सफलता दर शिकार की प्रजातियों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर काफी भिन्न होती है, जो बड़े अनगुलेट्स के लिए 10 से 30% तक होती है। शिकार के दौरान संचार में सूक्ष्म शरीर की भाषा, स्थिति और सामयिक स्वर शामिल होते हैं, जो शिकार को सचेत किए बिना पैक आंदोलनों का समन्वय करते हैं। भेड़ियों की स्थानीय परिस्थितियों में अपनी शिकार रणनीतियों को अनुकूलित करने की क्षमता इटली के विभिन्न परिदृश्यों में उनके अस्तित्व और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण रही है। लाल हिरण के शिकार के अंतिम चरणों में असाधारण समन्वय की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई भेड़ियों को एक साथ एक जानवर को अपने व्यक्तिगत वजन से कई गुना नीचे लाना चाहिए।
यह खतरनाक चरण पैक सदस्यों के बीच सटीक समय और आपसी समर्थन की मांग करता है, क्योंकि एक वयस्क लाल हिरण के शक्तिशाली किक और एंटलर हमले गंभीर चोटों को भड़का सकते हैं। इतालवी ग्रे वुल्फ का हिरण शिकार का कौशल, बेड़े के पैरों वाले रो हिरण से लेकर शक्तिशाली लाल हिरण तक, प्रजातियों की उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता और बुद्धिमत्ता का उदाहरण देता है। सहस्राब्दियों से परिष्कृत ये शिकार व्यवहार यूरोप के सबसे सफल बड़े मांसाहारी वसूली में से एक की असाधारण क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए इटली के विविध पारिस्थितिक तंत्रों के भीतर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।